वापी में व्यास जी तहखाने में पूजा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। व्यास जी तहखाने में जारी रहेगी पूजा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूजा पर रोक से जुड़ी मुस्लिम पक्षकारों की याचिका खारिज किया। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया कमेटी की दोनों याचिकाओं को खारिज किया। आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद की तरफ देखते हैं हिंदू पक्ष की। इस फैसले को हम बहुत बड़ी जीत की तरफ देखते हैं हिंदू पक्ष की, क्योंकि जो कि 93 से पूजा बाधित थी गलत आदेशों के कारण, अब वो पूजा अनवरत चलती रहेगी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का बयान, अगर मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जाएगा सुप्रीम कोर्ट तो हिंदू पक्षकार भी करेंगे अपील। जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था और 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था। आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं। तो इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहां पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। लोगों को क्या संबोधित, कहा एक मस्जिद खो दिया, अब दूसरी नहीं खोएंगे। अरे अपना घर का सौदा तुम कर लो, मगर अल्लाह का घर है, इस पे कोई बातचीत नहीं हो सकती है। एक मस्जिद खो दी, अब और कोई मस्जिद नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। ईडी के 7वें समन पर भी पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। दी पुरानी दलील, ईडी के समन को बताया गैर कानूनी। आम आदमी पार्टी ने मामले के कोर्ट में होने का दिया हवाला, कहा कोर्ट में 16 मार्च को है सुनवाई। रोज समन भेजने की बजाय ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार करे। आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर किया वार, कहा हम इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ेंगे, मोदी सरकार इस तरह न बनाए दबाव। किसानों ने आज निकाला देशव्यापी ट्रैक्टर मार्च। एसकेएम ने आज WTO छोड़ो दिवस मनाने का किया आह्वान। मुजफ्फरनगर में यमुना एक्सप्रेस वे के पास किसानों का निकला ट्रैक्टर मार्च, अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसानों का प्रदर्शन। जेवर में यमुना एक्सप्रेस वे के पास ट्रैक्टर से किसानों का कूच, भारी संख्या में किसानों का जमावड़ा। ग्रेटर नोएडा में किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च, सरकार पर मांगे मनवाने का बनाया दबाव। किसान संगठन ने खेती को WTO से बाहर रखने की मांग की। विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में इसको लेकर विकसित देशों पर भी दबाव डालने की अपील की। हरियाणा के बहादुरगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी और पार्टी के एक कार्यकर्ता की हत्या, हमलावरों ने करीब 50 राउंड फायरिंग की। अंधाधुंध फायरिंग में नफे सिंह राठी के 3 निजी सुरक्षा गार्डों को आई गंभीर चोटें। हरियाणा में कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। नफे सिंह पर गोलियां बरसाने वाले हमलावर सीसीटीवी में कैद। कार में सवार 2 हमलावरों की तस्वीरें आई सामने। सीएम मनोहर लाल बोले जल्द से जल्द होगी गिरफ्तारी, 5 टीमें गठित। अभय चौटाला ने राज्य सरकार पर किया वार, कहा जान का खतरा होने के बावजूद नफे सिंह को सुरक्षा मुहैया कराने में विफल रही सरकार। कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी राज्य सरकार पर हमला बोला, कहा इस घटना ने स्पष्ट कर दिया कि हरियाणा में कानून व्यवस्था का दिवाला पिट चुका है। बहादुरगढ़ में नफे सिंह के समर्थकों ने किया प्रदर्शन, हत्या के विरोध में दिया धरना। नफे सिंह हत्याकांड में ड्राइवर नफे सिंह के रिश्तेदार राकेश ने दर्ज कराई एफआईआर। पूर्व विधायक नरेश कौशिक और एक पूर्व मंत्री के बेटे समेत 7 नामजद और 5 अज्ञात पर केस। फरार टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का शाहजहां शेख पर बयान, कहा शाहजहां शेख को टीएमसी नहीं बचा रही। गठबंधन में सीट बंटवारे पर भी बोले अभिषेक बनर्जी, बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी टीएमसी कोलकाता में 10 मार्च को करेगी रैली। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन। 100 से ज्यादा देश भारत टैक्स 2024 कार्यक्रम में ले रहे हैं हिस्सा। आज प्रधानमंत्री मोदी देश को देंगे रेलवे की बड़ी सौगात। 550 से ज्यादा रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प। दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम। 2000 से ज्यादा रेलवे प्रोजेक्ट्स की करेंगे शुरुआत। 24 राज्यों के लिए 21,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स परियोजनाओं से यात्रियों की भीड़भाड़ होगी कम। प्रधानमंत्री रोड अंडर ब्रिज का भी देंगे तोहफा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने द्वारका में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। गुजरात में विकास को मिलेगी गति। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का पगड़ी और शॉल पहनाकर किया गया स्वागत। मंच पर सीएम भी रहे मौजूद। द्वारका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्कूबा डाइविंग, बोले दिव्य अनुभव रहा। पानी के नीचे श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए साथ ले गए थे पीएम मोरपंख। द्वारका नगरी को किया नमन। पीएम मोदी ने द्वारकाधीश मंदिर में की पूजा अर्चना, भगवान का लिया आशीर्वाद। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कांग्रेस से बरसे गृह मंत्री शाह, कहा सोनिया मनमोहन राज में होते थे आतंकी हमले, घोटालों का था बोलबाला।
विपक्ष पर अमित शाह ने लगाया गंभीर आरोप, कांग्रेस राज में नेता खा गए देश के 12 लाख करोड़ रुपए। पटना में बिहार इंडस्ट्री एक्सपो 24 का हुआ उद्घाटन, समारोह के दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रहे मौजूद। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर किया हमला, कहा कि ये लड़ेंगे आगामी चुनाव, लेकिन इनके कैंडिडेट की हर जगह 2 लाख वोटों से होगी हार। सम्राट चौधरी ने किया ऐलान, 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख लोगों को बिहार में सरकारी नौकरी हर हाल में दी जाएगी। आगरा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में एसपी प्रमुख अखिलेश यादव हुए शामिल, दोनों ने एक दूसरे का हाथ उठाकर मजबूत गठबंधन के दिए संकेत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने पर किया स्वागत, बोले हम सब मिलकर देश का लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल बोले गरीबों और किसानों के साथ हो रहा है अन्याय, सत्ता में आते ही लागू करेंगे एमएसपी। हमारी सरकार आई, इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस पार्टी ने कहा है जैसे ही हमारी सरकार आई हिंदुस्तान के किसानों को हम लीगल एमएसपी दिलवा देंगे, 1 मिनट नहीं लगेगा। राहुल गांधी की यात्रा में अखिलेश का शक्ति प्रदर्शन भी आया नजर, बड़ी संख्या में सपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जालंधर में एक मंदिर के पास दर्दनाक सड़क हादसे में दंपति बुरी तरह घायल, गाड़ी में सवार शख्स ने स्कूटी सवार को कुचला। स्कूटी सवार की गाड़ी से आमने सामने की सीधी टक्कर हुई, स्कूटी पर चढ़ गई गाड़ी सवार हादसे के बाद पहले रुका, लेकिन दंपति की हालत गंभीर देखते हुए वापस गाड़ी में बैठा और भाग निकला। मौके पर जुटे लोगों ने दंपति को अस्पताल में भर्ती कराया। आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली एक ट्रक ने कार को मारी टक्कर, 3 लोगों की मौत, कुछ लोग हुए घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। कल कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में मृतकों की संख्या बढ़ी, अब तक 8 लोगों की गई जान। धमाका इतना भीषण था कि खेतों में मिल रहे हैं शवों के टुकड़े। कैमूर में हुआ भीषण सड़क हादसा, 3 गाड़ियों की जबरदस्त तरीके से टक्कर, 9 की हुई मौके पर मौत। भीषण सड़क हादसे में गाड़ियों के उड़े पर खच्चे, मृतकों में 2 महिलाएं शामिल। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में टकराई 3 गाड़ियां, हादसे के बाद NH2 पर लगा भीषण जाम। किसी भी मृतक की अब तक नहीं हुई है पहचान, पुलिस लगातार कर रही है मृतकों की पहचान की कोशिश। सीएम नीतीश कुमार ने हादसे पर जताया शोक, घायलों के इलाज के दिए निर्देश। गाजियाबाद में 2 कारों में हुई टक्कर के बाद 3 किलोमीटर तक घसीटती रही कार। चित्तूर में भीषण सड़क हादसे में वीडियो वायरल, 3 लोगों की गई जान। मथुरा में एक पुलिसकर्मी पर दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं से मारपीट का आरोप, बाद में भीड़ जुटने पर पीड़ितों ने पकड़ा पुलिसकर्मी का कॉलर, पुलिसकर्मी ने हंगामे का वीडियो शूट करने से रोका। नासिक में दोस्तों की लड़ाई में युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपियों की तलाश जारी। ओडिशा के बलांगीर में गोला बारूद फैक्ट्री में विस्फोट के बाद लगी आग की डरावनी तस्वीरें आई सामने। पटना सिटी में शीशे के व्यापारी के घर पर अपराधियों ने की गोलीबारी, रंगदारी नहीं दिए जाने के बाद दिया घटना को अंजाम। फरीदाबाद में एक शख्स ने चाकू से गोदकर युवक की हत्या की, घटना में अन्य 4 घायल। असम के करबी आंगलांग में भारी मात्रा में हथियार बरामद, 3 लोग गिरफ्तार। अलवर में एटीएम को गैस कटर से काटकर लूटा कैश, लूट के बाद एटीएम में लगाई आग। गया में बालू माफियाओं ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, 3 लोग घायल। आज रवाना होगा बीजेपी का चुनावी रथ, दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिखाएंगे रथ को हरी झंडी। 2024 की लोकसभा के मद्देनजर बीजेपी का चुनावी रथ, सरकार के 10 साल के कामों को लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश, लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतना है लक्ष्य। आज बीजेपी की 150 लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची होगी जारी, प्रधानमंत्री मोदी, शाह, राजनाथ सिंह का नाम होने की है संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर वाराणसी से, अमित शाह गांधीनगर से, राजनाथ सिंह लखनऊ से और नितिन गडकरी नागपुर से लड़ सकते हैं चुनाव। आज से शुरू हो रहा है महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र से एक दिन पहले विपक्षी विधायक के घर पर हुई महाविकास अघाड़ी की बैठक। दौसा में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने आभास सभाओं को बताया बकवास, कहा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजनाओं के मामले में जनता से धोखा कर रही है बीजेपी। कमलनाथ ने कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक को किया संबोधित, कहा लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस लें, संगठन जितना मजबूत होगा उतनी बड़ी होगी जीत। हरियाणा के हर परिवार को मिलेगी 5 लाख रुपए तक की मेडिक्लेम सुविधा, अंबाला में अनिल विज ने मीडिया को दी जानकारी। सीनियर IAS अधिकारी सुहास LY को बड़ी कामयाबी, थाईलैंड में पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता। झज्जर पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर, योग और नेचुरोपैथी रिसर्च संस्थान का किया उद्घाटन। देहरादून में जौनसार बावर महोत्सव का आयोजन, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समारोह में लिया हिस्सा।
देहरादून में सीएम धामी ने देखी फिल्म आर्टिकल 370। सीएम के साथ पूरी कैबिनेट रही मौजूद। देहरादून में नवनिर्वाचित सदस्यों और दुग्ध संघों के अध्यक्षों का शपथ ग्रहण समारोह, सीएम धामी ने लिया हिस्सा। देवघर में अब महिलाओं को घर-घर पीएनजी गैस होगा उपलब्ध, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। राजस्थान के धौलपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने ईआरसीपी आभार सभा में कांग्रेस पर जमकर किया हमला। कांग्रेस को परिवार की चिंता तो बीजेपी को देश की चिंता। सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, सोनिया गांधी अपने पुत्र राहुल गांधी की चिंता कर रही हैं, अशोक गहलोत अपने पुत्र वैभव गहलोत की चिंता कर रहे हैं। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के दावर गुरेज में भारतीय सेना ने की शीना सांस्कृतिक केंद्र संग्रहालय की स्थापना, शीना समुदाय को किया समर्पित। जम्मू कश्मीर में चल रहे खेलो इंडिया फेस्टिवल के समापन पर सांस्कृतिक समारोह का आयोजन, कलाकारों ने बिखेरे रंग, घाटी की सांस्कृतिक विरासत की दिखी झलक। खेलो इंडिया में 600 से ज्यादा खिलाड़ियों ने लिया था हिस्सा, विजेताओं को दी गई ट्रॉफी। दिल्ली में शब बारात को लेकर सख्त दिखे सुरक्षा इंतजाम, आईटीओ और दिल्ली गेट पर मुस्तैद दिखी पुलिस। मुंबई में शब बारात समारोह का आयोजन, बड़ा कब्रिस्तान और मरीन लाइन्स में आई तस्वीरें। अगरतला में सीएम मानिक साहा ने समृद्धि उत्सव 2024 का किया उद्घाटन, चिल्ड्रंस पार्क की दी सौगात। उत्तरी गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पुलिस की पासिंग आउट परेड में हुए शामिल। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मुरादाबाद रेलवे मंडल के 6 स्टेशन का किया जाएगा पुनर्विकास। एनिमल फेम तृप्ति डिमरी ने फैमिली संग मनाया बर्थडे, भांजियों ने दिया हैंडमेड बर्थडे कार्ड। 3 नेशनल अवार्ड जीतने वाले डायरेक्टर कुमार शाहानी का निधन, 83 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। शूटिंग के दौरान आर्टिकल 370 के बारे में प्रिया मणि बोली, राजेश्वरी स्वामीनाथन के किरदार के लिए किसी से इंस्पिरेशन नहीं ली। दूसरे दिन आर्टिकल 370 ने कमाए 10 करोड़, 2 दिन में कमाए 15 करोड़ का बिजनेस। विद्युत की फिल्म क्रैक में आया ड्रॉप। महाभारत सीरियल में कृष्ण का रोल निभाने वाले नीतीश भारद्वाज ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, बताया प्रॉपर्टी बेचना चाहती हैं एक्स वाइफ।